एफ मार्केट में 93% ट्रेडर्स को लॉस होता है। सो सेबी लाया है कुछ नए नियम। क्या ये नए नियम ट्रेडर्स को लॉस से बचा सकते हैं? 21 नवंबर से लागू हो गए हैं सेबी के नए रूल्स। जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ बदला है इन नए रूल्स के बाद। छोटे ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा झटका। मिनिमम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 लाख से 20 लाख के बीच में कर दिया गया है, जो कि पहले 5 लाख से 10 लाख के बीच में हुआ करता था। वीकली एक्सपायरीज, ऑप्शंस की खास करके जो वीकली इंडेक्स में एक्सपायरीज थी उन्हें कम कर दिया गया है। एक्सपायरी डे पे लगने वाला है नया एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है इसका डिटेल, और ये जो मार्जिन है ईएलएम, ये किन ट्रेडर्स को इम्पैक्ट करने वाला है। सेबी ने खत्म किया कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन का बेनिफिट, यानी कि अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज होंगी और भी महंगी। ओवर ट्रेडिंग पे लगाम लगाने के लिए अब ट्रेडर्स को देना पड़ेगा ऑप्शंस का अप फ्रंट प्रीमियम, जो कि पहले भी क्लिक किया जाता था। बट जैसा कि आपको पता है कि अब लॉट साइजेस इंक्रीज कर दिए गए हैं, सो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं छोटे ट्रेडर्स को। जानेंगे इस वीडियो में कैसे। मार्केट की मैनिपुलेशन को रोकने के लिए, लिमिट करने के लिए अब इंट्राडे पोजीशन लिमिट्स पे होगी बार बार मॉनिटरिंग। अब जानेंगे डिटेल में क्या है एफएनओ के ये नए नियम। क्या ये रूल्स मार्केट को सेफ बनाएंगे या ये डिफिकल्ट करेंगे ट्रेडिंग को। सो स्टार्ट करते हैं अपने ये सेशन। मिलते हैं आप लोगों से इंट्रो वीडियो के बाद विद द स्क्रीन। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो कि नोटिसेबल है वो क्या कि यहाँ पे इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी कि सभी के सभी इंडेक्स जो यहाँ पे हम ट्रेड करते थे पहले एक्सपायरी डेज पे, उन सभी इंडाइसेस के यहाँ पे लॉट साइजेस चेंज कर दिए गए हैं। इसका रिवाइज्ड मार्केट लॉट जो है ये आपके सामने इस टेबल में मेंशन है। निफ्टी 50 जिसका लॉट पहले 25 का था, अब इंक्रीज करके 75 का कर दिया गया है। इससे क्या होगा, एक्चुअल में ये लॉट साइजेस इंक्रीज करके से भी क्या करना चाह रहा है, आप देखेंगे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस थे उसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता था, जो मिनिमम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइज था, उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 to 10 लाख का रहता था, जिसे बढ़ा के 15 to 20 लाख के बीच में कर दिया गया। यानी कि आप इस लॉट साइज के बढ़ने का इम्पैक्ट सीधा सीधा डेरिवेटिव मार्केट्स पे आता हुआ देखेंगे। अब डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों इसका पार्ट है, सो आपको दोनों के अंदर इस चीज़ के मेजर डिफरेंसेस आते हुए मिलेंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा कि कैसे आपको अभी अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट अभी रहती थी, और ये सब रिवाइज लॉट आने से आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ने वाली है। राइट। सो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, बैंकेक्स एंड सेंसेक्स 50, इन सभी के अंदर लॉट साइजेस रिवाइज कर दिए गए हैं। यहाँ पे ये सब डेट्स मेंशन है कि किस डेट से हमें ये नए लॉट साइजेस जो है वो ट्रेड करने को मिलेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, द लॉट साइज विल चेंज ऑन 26 दिसंबर 2024 एंड ऑफ द डे फॉर निफ्टी। यानी कि निफ्टी की बात की जाए तो 26 दिसंबर 2024 से ये जो रिवाइज्ड लॉट साइज है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने को मिलेंगे। वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो 24 दिसंबर से मिलेंगे। सेंसेक्स की बात करूं तो वो 27 दिसंबर से मिलेंगे। अब ये तो बात रही लॉट साइज इंक्रीज करने की। इसके साथ साथ क्या हुआ, एक मेजर चीज वही है कि यहाँ पे वीकली एक्सपायरीज को यहाँ पे कम कर दिया गया है। अब आप देखेंगे निफ्टी के अंदर तो हमारे पास वीकली एक्सपायरीज जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, निफ्टी के अंदर हमारे पास एक्सपायरीज में, ठीक है, जैसे हमारे पास वीकली एक्सपायरी होती थी एवरी थर्सडे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप उसे कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। बट बैंक निफ्टी में आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास वीकली एक्सपायरीज खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब सिर्फ हमारे पास मंथली एक्सपायरीज या क्वार्टरली एक्सपायरी रहेंगी। सेम गोज विद फिन निफ्टी में हमारे पास मंथली एक्सपायरीज रहेंगी, क्वार्टरली एक्सपायरीज भी नहीं है। निफ्टी मिड कैप में भी आपको 2 मंथली एक्सपायरीज दी जा रही हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 2 मंथली एक्सपायरीज दी जा रही हैं। निफ्टी के साथ साथ एक और इंडेक्स जो है जिसके अंदर हमें निफ्टी के साथ साथ वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन दिया जा रहा है वो है सेंसेक्स। यानी कि एनएससी की तरफ से निफ्टी है जिसके अंदर हमें वीकली एक्सपायरीज थर्सडे को ट्रेड करने को मिलेंगी। राइट। एंड बीएससी की साइड से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइड से सेंसेक्स है जिसके अंदर हमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइज के साथ साथ वीकली एक्सपायरीज देखने को मिलेंगी। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं कि दिसंबर के एंड से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझिए नए साल पे, फ्रॉम दिस न्यू ईयर
न्यू ईयर से हमारे पास ये मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अगला साल जो होगा उसमें आप रिवाइज्ड लॉट साइज के साथ ही ट्रेड करते हुए सभी इंडेक्स में अपने चीज़ों को फॉलो करोगे, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो भाई यहाँ पे एक मेजर बेनिफिट मिलता था कैलेंडर स्प्रेड का। ये बेनिफिट किसको मिलता था? ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता था खास करके ऑप्शन सेलर्स को। ऑप्शन सेलर्स मार्जिन बेनिफिट यूज करने के लिए और अपनी पोजीशंस को हेज करके एक अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कैलेंडर स्प्रेड्स का यूज करते थे। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट था, ऑप्शन सेलर्स के फेवर में ये ज़्यादा जाता था। बट अब ये बेनिफिट भी मिलना बंद हो जाएगा फ्रॉम February 1st 2025, यानी कि 1st February 2025 नेक्स्ट ईयर हमारे पास फरवरी के पहले दिन से ये बेनिफिट बंद हो जाएगा। सो आप ये मत समझिए कि ये जो सेबी रूल्स लेके आ रहा है ये सभी के सभी रूल्स ऑप्शन बायर के अगेंस्ट है या ये सिर्फ ऑप्शन सेलर के फेवर में है। ये एक्चुअल में मार्केट की वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडर का पार्टिसिपेशन कम करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स को लाया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक्सपायरीज को लिमिट कर दिया, कैलेंडर स्प्रेड्स के बेनिफिट कम कर दिए, लॉट साइजेस बढ़ा दिए। इन सब करने से क्या होगा? जो पार्टिसिपेशन है ऑप्शंस की तरफ, जो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत से लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एंटर हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं अब एक डिफिकल्टी फेस होगी, राइट। सो ये या तो बहुत स्मॉल ट्रेडर को इम्पैक्ट करने वाला है या एक अच्छे बड़े कैपिटल साइज के ट्रेडर को भी इम्पैक्ट करने वाला है जो कि ऐसी स्ट्रैटेजीज पे काम करते थे जिसमें वो कैलेंडर स्प्रेड, कैलेंडर्स यानी कि मल्टीपल एक्सपायरीज का यूज करना। कैलेंडर का मतलब क्या है? एक जैसे कि मानो करंट एक्सपायरी हो गया और एक उसका नेक्स्ट एक्सपायरी हो गया। इन दो एक्सपायरीज को कंबाइन करके जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो उसे कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। कैलेंडर बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ये बेनिफिट्स बड़े ट्रेडर्स के लिए, जो बड़े ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट करने वाले हैं, और छोटे ऑप्शन बायर के लिए यानी कि छोटा टिकट साइज का जो ऑप्शन ट्रेडर है यहाँ पे उसके लिए क्या होने वाला है कि लॉट साइज बढ़ जाएंगे। तो पहले आप जो इस मार्केट के अंदर 5,000 7,000 के कैपिटल से भी काम कर सकते थे वो अब आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। निफ्टी का एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लॉट साइज बढ़ने से क्या इंपैक्ट आने वाला है, राइट। सो इस पॉइंट के बारे में हम बात कर चुके हैं लिमिटेड वीकली एक्सपायरी। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली वीकली। बाकी बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी डिसकंटिन्यू हो जाएगी और ये ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हम इनकी लास्ट एक्सपायरीज को ट्रेड कर चुके हैं। हाँ, आपको मंथली एक्सपायरी जरूर मिलेंगी इनकी ट्रेड करने के लिए। काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि इनकी मंथली एक्सपायरी कैसे रहेगी, किस डे पर रहेगी। सो जैसे सिनेरियो मंथली एक्सपायरी का पहले था वैसा ही सेम रहेगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जो मंथ आता है ना हमारे पास ऑफ एवरी मंथ वो एक्सपायरी से भरा हुआ ही होगा। यानी कि मंडे को आपको जैसे मिड कैप की एक्सपायरी ट्रेड करने को मिलेगा, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की, वेंसडे को बैंक निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की एंड फ्राइडे को सेंसेक्स की, लास्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ एवरी मंथ, राइट। ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा बट विद न्यूअर लॉट साइज। यहाँ पे लॉट साइजेस जो है वो रिवाइज हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे एक्सपायरी शेड्यूल ऑफ एवरी इंडेक्स आफ्टर 20 नवंबर मेंशन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि लास्ट थर्सडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेडनेसडे, लास्ट थर्सडे, ये सब अलग अलग इंडेक्स के अलग अलग मंथली एक्सपायरीज का मेंशन है। नो वीकली एक्सपायरी मतलब इनकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है। और लास्ट मंडे को जैसे मिड कैप की, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एंड वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज आपको देखने को मिलेंगी, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाला हूँ मैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आ पा रहा है, बट इसकी क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे मेंशन है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यहाँ पे ELM जिसे बोला जा रहा है ये इंक्रीज कर दिया गया है यहाँ पे 2% से। अब ये एक्सट्रीम लॉस मार्जिन किन के लिए एग्जैक्टली पहले आप समझो। ये मार्जिन एग्जैक्टली है जो कि यहाँ पे है ऑप्शन सेलर्स, यानी कि ऑप्शन जो सेल करते थे, ठीक है। अब आप मान के चलो अगर एक लॉट ऑफ निफ्टी को सेल करने पे एक्सपायरी डे पे पहले 1 लाख रुपए का मार्जिन लगता था, सो इस 1 लाख रुपए के मार्जिन के साथ साथ आपको एडिशनल 2% मार्जिन अब और लगने वाला है, राइट। यानी कि जो ऑप्शन सेलिंग है वो कहीं ना कहीं इससे इंपैक्ट होगी। ऑप्शन सेलिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगी, राइट। अब इस 2% इंक्रीज से आपको लगता होगा कि शायद कोई ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो लोग काफ़ी बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये 2% का कैपिटल, ये 2% का एडिशनल
यहाँ पे जो ईएलएम है ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लेके आने वाला है। वाई? बिकॉज जब भी हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं, या जब भी जो ये ट्रेडर्स जो ऑप्शन सेलिंग करते थे, जो आरओआई कैलकुलेट करते थे, वो पहले अपने इस कैपिटल डिप्लॉयड पे करते थे, जो कि अब बढ़ने वाला है। यानी कि कैपिटल डिप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी वही रहेगी, उतनी क्वांटिटी पे सेम क्वांटिटी पे आप समझो कि अब आपको ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी का लॉट साइज अभी 25 का है, ये लॉट साइज बढ़ के 75 का हो रहा है, राइट? यानी कि ये 3 गुना हो रहा है। सो अगर एट प्रेजेंट यहाँ पे 75 क्वांटिटी को ट्रेड करने के लिए एक ऑप्शन सेलर को 3 लाख का मार्जिन लगता था, तो वो 3 लाख के अंदर एडिशनल 2% मार्जिन अब बढ़ने वाला है। सो ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देने वाली चीज़ है, जो कि ऑप्शन सेलर को यहाँ पे डायरेक्टली हिट करने वाली है, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अभी भी हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हम ऑप्शंस बाइंग करते समय जो भी मार्केट के अंदर प्रीमियम होता है, उसको एंटायर प्रीमियम को एडवांस पेमेंट पूरा करते हैं। जैसे कि आप निफ्टी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कॉल हो या पुट हो, उसको परचेज करने वाले हो, तो कॉल को बाय करने के लिए जो भी उसका प्रीमियम चल रहा है, सपोज कॉल 120 पे चल रहा है, 25 का लॉट साइज है, तो आप ये 120 का प्रीमियम अपफ्रंट पे करते हो, तो अभी भी आपको अपफ्रंट ही पे करना पड़ेगा। इसमें कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है। बट ड्रॉबैक इज दिस कि लॉट साइजेस जो है वो बढ़ गए हैं। सो लॉट साइजेस यहाँ पे 75 का हो गया, तो पहले जो चीज़ आपकी 4-5 हज़ार के अंदर हो जाती थी, वो अब 4 to 5,000 के अंदर नहीं होने वाली है। वहाँ पे आपको 3 गुना मार्जिन लगने वाला है, राइट? अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे ये मार्जिन का जो इम्पैक्ट है बढ़ेगा हमारे पास। देखिए, निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्पॉट प्राइस जो है अभी जहाँ पे क्लोजिंग आया है वो है 23,900। सो अगर मैं यहाँ से निफ्टी में एक बुलिश ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मैं निफ्टी का एट द मनी कॉल, अगर मैं एट प्रेजेंट निफ्टी का एट द मनी कॉल देखूँ तो वो है 23,900 का, और इस कॉल का प्राइस अभी क्या है 191 के आसपास, ठीक है? सो अगर मुझे इस कॉल को परचेज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 190 192 के आसपास जो भी इसका प्राइस है, मैं अगर इसका एक लॉट विच इज़ 25 क्वांटिटी अगर मैं परचेज करता हूँ, तो मुझे कितना मार्जिन यहाँ पे दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपको 4,838 यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 5,000 रुपीज़ का मार्जिन यहाँ पे लगने वाला है। अब 5,000 रुपीज़ का मार्जिन एक लॉट को परचेज करने में ऑलमोस्ट अभी लगता था हमारा, बट ये मार्जिन आगे बढ़ जाएगा। कैसे? अब हम आगे की बात करें तो हमारे पास लॉट साइज क्या हो जाएगा 75 का, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिवाइज लॉट साइज है वो बढ़ के 75 क्वांटिटी का हो जा रहा है। सो प्रीमियम्स तो वही रहने वाले हैं मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए। अगर प्रीमियम्स ये रहे, सो 75 क्वांटिटी, यानी कि पहले आपको एक लॉट परचेज करने पे ऑलमोस्ट 5,000 का कैपिटल लग रहा था, अब वही कैपिटल आपका बढ़ के हो जाएगा यहाँ पे 14.5, यानी कि यहाँ पे अब आप न्यू लॉट साइज के जब अमेंडमेंट के बाद आप कार्य करेंगे तो आपको तकरीबन 3 गुना मार्जिन ज़्यादा पे करना पड़े। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर द स्मॉल ऑप्शन ट्रेडर्स, स्मॉल ऑप्शन बायर्स। बट अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाहूँगा इसी पार्ट के साथ, कि देखो यार, अगर आपके पास कैपिटल ही 10 से 15 हज़ार है या 5 से 10 हज़ार है, तो आप 5 से 10 हज़ार रुपये का यूज़ करके अगर इस मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हैं दोस्त, तो आपको इतना तो आई बिलीव अंडरस्टैंडिंग होगा कि 5 से 10 हज़ार में आप इतना अर्निंग नहीं कर सकते हैं कि जिससे आपका घर भी चल पाए, जिससे आपके खर्चे भी निकल जाएं, सब चीज़ हो जाए, राइट? सो 5 से 10,000 का कैपिटल या 10 से 15,000 का कैपिटल, 20,000 का कैपिटल इज़ गुड फॉर योर लर्निंग। अगर आप मार्केट में कुछ सीखने आए हैं, अगर आप मार्केट के इनिशियल स्टेज में है, अभी आपने स्टार्ट किया है, आप सीख रहे हैं, तो इट इज़ गुड फॉर दैट। सीखने के लिए इट इज़ फाइन, बट टू मेक मनी यू नीड मनी, ठीक है? इस मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा लगेगा, तभी आप पैसा कमा पाएंगे, राइट? और अगर आप इस होप में है कि मार्केट के अंदर आप हीरो ज़ीरो ट्रेड कर लेंगे या कुछ बड़े ट्रेड्स ऐसे फाइंड कर लेंगे जहाँ पे 10 का 100 हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि ये चीज़ एवरी डे एवरी टाइम नहीं होती है, राइट? एवरी डे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बाकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था वो सेंसेक्स का एक्सपायरी सेशन था लास्ट फ्राइडे। अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट किया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि सेंसेक्स के अंदर आज एक जैकपॉट एक्सपायरी डे होने वाला है। और ये मैंने मॉर्निंग में 10 बजे के अराउंड ये अपडेट डाल दिया था, आपके सामने स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, राइट? सो इस चैनल का जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हुआ क्या था सेंसेक्स के अंदर, यानी कि लास्ट फ्राइडे जो था
मॉर्निंग में ही मैंने अपडेट कर दिया था कि भाई यहाँ पे अच्छा जैकपॉट रहने वाला है, और आपने देखा होगा सेकेंड हाफ के अंदर 2 बजे के आसपास मार्केट के अंदर एक बहुत ही ट्रिमेंडस मूव आया था सेंसेक्स के अंदर कॉल की साइड, एंड आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड दैट वेरी वेल। काफ़ी अच्छा डे रहा मेरा भी, बहुत छोटे कैपिटल पे बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे मैंने बनाया था। सो ऐसे रिटर्न बनते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ऐसे रिटर्न बनने की, बट नॉट एवरी डे, राइट। अब आप भी सीखना चाहते हैं ऐसे रिटर्न्स कैसे आप बना सकते हैं, ऐसे डेज को आइडेंटिफाई करना। मॉर्निंग में आप आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ऐसा कौन सा डे होने वाला है जहाँ पे मार्केट के अंदर जैकपॉट सिनेरियोज बनेंगे या नहीं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग मास्टर क्लास, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो आपको ये तो समझ आ गया कि भाई मार्केट के अंदर सेबी ने कुछ ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एंट्री बैरियर स्मॉल ट्रेडर्स को रहने वाला है। बट अगर आप ट्रेडिंग को एग्जैक्टली अपना एक फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, सो आई शुड सजेस्ट कि आप पहले एक अच्छा लर्निंग लीजिए, मार्केट में सीखिए चीज़ों को, बिकॉज पैसे से पैसा बनेगा, सही समय पे पैसा बनेगा, सही तरीके से पैसा बनेगा। पहले आपको वो सही तरीका सीखना होगा, राइट। अगर आप तरीका सही सीख गए, समझ गए, तो समय आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेबी ने जो स्टेप लिया है, ये स्टेप बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मार्केट की वोलेटिलिटी को कंट्रोल में रखने के लिए सेबी क्या बोल रहा है कि सेबी अब यहाँ पे एक्सचेंजेस को लिमिट कर देगा कि भैया आप जो मैक्सिमम पोजीशन साइज होता है ना एक सिंगल क्लाइंट का, उसे आप मेंटेन करेंगे, और इस चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो डे में अब मल्टीपल टाइम की जाएगी। यानी कि पहले ऐसा प्रोसेस नहीं था कि डे में मल्टीपल टाइम इस चीज़ का चेक किया जाए कि ये जो लिमिट है, सेट लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल या किसी भी ब्रोकर के लिए जो भी लिमिट सेट है, वो ब्रोकर उसको फॉलो कर भी रहा है या नहीं। अब इस चीज़ की मॉनिटरिंग हर दिन मल्टीपल टाइम की जाएगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ये जो मॉनिटरिंग है स्टार्ट की जाएगी, राइट। सो आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी गुड रूल। इसकी वजह से मार्केट के अंदर आने वाले एकदम से जो सडन मूव होते हैं, सडन फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। सो माय डियर ट्रेडर्स, ये था आज का डिटेल्ड आपको सेशन, जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि ऑप्शन बायर्स के फेवर में है और कौन से पॉइंट है जो ऑप्शन सेलर के फेवर्स में। नो डाउट आपके दिमाग में अभी भी होगा कि ऑप्शन बायर्स के फेवर में कुछ भी ऐसा खास नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं लॉट साइजेस को बढ़ा के मार्जिन को इंक्रीज किया गया है, बट दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्मॉल ट्रेडर्स जो कि इस मार्केट में आते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस करूँगा कि आप अगर छोटे कैपिटल से अभी भी इस मार्केट में काम करने वाले हैं, सो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ऑप्ट मत करना कि आप ऐड द मनी छोड़ के आप दूर का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट बाय करके काम करने लग जाओ, राइट। बिकॉज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन थोड़े से सस्ते होते हैं। सो जिनका कैपिटल छोटा है वो ये सोच रहे होंगे कि हम दूर की स्ट्राइक में जाके काम कर लेंगे बाइंग का, जो कि आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को और ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, राइट। क्योंकि जितना आप इंडेक्स के अंडरलाइन के प्राइस से दूर चले जाएंगे, जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे, वहाँ पे पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी आपकी और कम से कम होती चली जाएगी, राइट। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। सो यहीं पे करता हूँ मेरे भाई इस सेशन की समाप्ति। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो डू इट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन विद ऑल द ट्रेडर्स ग्रुप, ट्रेडर्स फैमिली, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं ट्रेडर्स हैं जिनको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चाहिए। सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड जय श्री राम।